नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है अग्निवीर स्टडी पॉइंट पे। आज हम लेके आए हैं आपके सामने आर्मी जीडी का अपना एक मॉडल पेपर, जिसका पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो अपना 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन है वो 1920 में गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कयेक इनमें से किससे संबंधित है। ठीक है, कयेक इनमें से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाव से। ठीक है। चौथा क्वेश्चन अपना ये है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है वो अपना हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है। तो भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है वो हो जाएगा INS तरंगिनी। राइट आंसर होगा इसका ए। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी है अमेजन कहाँ से बहती है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे अगर देखें तो ये मेरे हिसाब से सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगी अपनी नील, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो अपना ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। तो अमेजन है वो कहाँ से बहती है, दक्षिण अमेरिका से। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। तो निम्न में से कौन सा दस्तावेज है जो भारत की आधिकारिक भाषाओं का, बात हुई है यहाँ पे भाषाओं की। तो सातवें क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा 8th। ठीक है, तो 8वां जो दस्तावेज है वो आधिकारिक भाषाओं का विवरण है वो रखता है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है। तो भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, सबको पता है कौन सी हो जाएगी, गंगा। 9वां क्वेश्चन, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है। तो ये तो शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसको पता नहीं हो, कमानों की संख्या कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर अपना हो जाएगा बी, कितनी होगी 7। उसके बाद में चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड डी, इसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब है उसकी मुद्रा है वो क्या होगी। तो सऊदी अरब की मुद्रा है वो क्या होगी भाई, सऊदी अरब में चलता है रियाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो सरोजनी नायडू थी भाई। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइड पुस्तक है उसके लेखक क्या हो जाएगा, 13 है, उसका सही आंसर अपना क्या होगा बी, RK नारायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सशस्त्र जो बल होते हैं उसका सर्वोच्च कमांडर है वो कौन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका राइट आंसर होगा डी, राष्ट्रपति है। तीनों सेनाएं जो होती हैं उनका क्या होता है, कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर, इन्हीं के हाथ में होती है सारों की कमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15, पानीपत की लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, आंसर होगा बी। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 का क्वेश्चन बोलता है कि भाई मलेरिया किसके कारण होता है। तो मलेरिया है वो किसके कारण होगा, मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा विटामिन जो ई होता है ना अपना, सुंदरता के लिए काम में लेते हैं मोस्टली, तो ये क्या हो जाएगा, बांझ विरोधी विटामिन होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें क्या है, कार्य बल और विस्थापन इसके बीच में संबंध बताइए। तो कार्य बल विस्थापन तीनों के बीच में संबंध है वो क्या होगा, कार्य जो होता है, कार्य को अपन करेंगे वर्क, W से डिनोट। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य बराबर क्या होगा, जो अपना बल है और जो विस्थापन है S। ठीक है, तो W है वो किसके बराबर होगा, बल इंटू विस्थापन, मतलब F इंटू S। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का पहला
जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कुनेन है। कुनेन से क्या होती है भाई, कुनेन की जो गोलियाँ होती हैं वो मलेरिया के उपचार में काम आती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुनेन नामक एक भाई पौधे हैं, पौधों से प्राप्त होती है औषधि, और इनका उपयोग है वो किस में किया जाता है, मलेरिया के उपचार में। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, और सिस्मोग्राफ है उससे क्या मापा जाएगा, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या होता है, भूकंप है। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, सिस्मोग्राफ से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सी गैस सोडा वाटर में काम में आती है, तो जो अपनी CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, सोडा वाटर में काम आती है। उसके बाद में है अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह। विद्युत का जो प्रवाह है, एक मिनट है, तो सोडा वाटर में अपने क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये भाई बीच के 5-6 क्वेश्चन है वो थोड़े से मिस हो गए, उसको बाद में करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है वो है अपना कि विद्युत का प्रवाह है वो किससे मापा जाता है, तो विद्युत का प्रवाह है वो किससे मापा जाएगा, एमीटर से। ठीक है, वोल्टेज है वो अपना वोल्टमीटर से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग कौन से हैं, मोबाइल वगैरह में भी अगर अपन कलर करेक्शन करते हैं तो एक ऐसा कुछ लिख के आता है कि RG और B, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है, तो कोशिका का विद्युत ग्रह है वो अपना क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव शरीर में समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो समन्वय जो गतिविधियाँ होती हैं उनको नियंत्रित है वो अपना करेगा हार्मोन। हार्मोनों का स्रावण होता है और इससे अपने क्या होती हैं, जो गतिविधियाँ वो नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0.04%। तो राइट आंसर है अपना इसका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या वो कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 46। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या वो कितनी होती है, तो मांसपेशियों की संख्या होगी 639। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, किडनी की मौलिक इकाई है वो क्या होती है, तो जो अपनी किडनी है उसकी मौलिक इकाई है वो क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन, किडनी को जिसको अपन वृक्क भी बोलते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, लैक्टोबैसिलस है वो क्या हो जाएगा, दूध को दही में परिवर्तित करेगा। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना, 12 और 30 का तीसरा अनुपात और 9 और 25 है उसका मध्य अनुपातिक है वो कितना होगा, 12 और 30 का तीसरा अनुपात, 9 और 25 का मध्य अनुपात कितना हो जाएगा, तो 12 और 30 का तीसरा अनुपात और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपात है वो कितना हो जाएगा अपना, 5:1 हो जाएगा। आंसर नंबर बी है वो इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। यदि 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में करते हैं, तो 36 जो आदमी है वो मिलकर के किसी काम को है वो 25 घंटे में करते हैं, तो 15 पुरुष उस काम को कितने घंटे में कर पाएंगे, तो 25 से तो ज़्यादा ही लगेंगे। इसका आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब 60 घंटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है कि पहले 7, तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत है वो कितना हो जाएगा, इसका क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा और उस पर चलेंगे। उसमें प्रथम 7 ही नहीं, कितनी भी हो उसको अपन क्या है, सोल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है वो राइट कर लेना साइड में, वो क्या होगा, n+1 इंटू 2n+1, 2n+1, यहाँ पे 1 आएगा, अपॉन में 6। तो n क्या है, यहाँ पे जितनी भी संख्या दे रखी है वो, तो चाहे पहली 8 दो, चाहे पहली 10 दो, यहाँ प्रथम 7 दो,
तो n की जगह अपन यहाँ पे 7 पुट कर देंगे और 7 पुट करते ही इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20 आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि ये अपने को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करके जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ऊपर तो ये हो जाएगा और नीचे अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, तो ये बनेगा। और इसका आंसर है वो क्या होगा, ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह तो अपना क्या है 343 है और बी की जगह है 113, दोनों को माइनस करेंगे तो ए माइनस बी आंसर हो जाएगा। दोनों को अगर माइनस करेंगे हम तो 39 का जो क्वेश्चन है अपना उसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करते ही 230 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 680 621 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि ये इसका योग है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या होगा, इसमें अगर 4 ऐड करते हैं तो 680 और 625 बनेगा। तो लास्ट में अपने को 5 बनाना और 5 बनाने के लिए कितना क्या ऐड करना पड़ेगा, 4। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 और 41 का क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 10 वर्षों में ए की उम्र बी की उम्र से ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व की उम्र की क्या होगी, दुगुनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 39। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा अपना 39 ईयर। उसके बाद में चलते हैं इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो एक तो दे रखा है √2, उसके बाद में क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये दे रखा है, और एक जो 4 है उसका 4th रूट। तो ध्यान रखना ये जो क्यूब रूट है ये क्या होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 है उसका आंसर है वो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 3। तो आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9261 का क्यूब रूट है वो क्या होगा। तो ये पूछ रहा है अपने को ये वाली वैल्यू 9261, इसका पूछ रहा है क्यूब रूट। और क्यूब रूट अगर इसकी बात करेंगे तो 1 है, क्यूब रूट निकालेंगे तो उसमें भी क्या आएगा, 1 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6.46 का आंशिक रूप है वो क्या होगा। अब आंशिक रूप है मतलब भिन्न में इसको चेंज करना है तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो 646 हो जाएगा और नीचे की बात करेंगे तो 2 पॉइंट पे 2 डिजिट पे क्या इसका पॉइंट है, हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये है अपना ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में महत्तम समापवर्तक है वो पूछा है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा इन सभी का, जैसे ही अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा अपना बी 2/81। उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो कितनी दूरी के तय करेगी भाई, इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा 450 मीटर। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% की ब्याज दर 6 साल के बाद उस राशि का क्या है, आधा है। तो वह राशि क्या होगी। तो राशि क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 47, आंसर क्या हो जाएगा इसमें डी। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इससे हट के आंसर आएगा। तो जैसे ही फॉर्मूले में पुट करके अपन निकालेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा अपने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर एक वर्ग की त्रिज्या में 75% की वृद्धि करते हैं तो इसकी परिधि है वो क्या होती है, भाई त्रिज्या है उसको आर से डिनोट करते हैं। तो आर में 75% की वृद्धि हो रही है और परिधि की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ भी सिंपल आर आ रखा है। तो आर में 75% मतलब इसकी परिधि में भी क्या हो जाएगा 75% की वृद्धि हो जाएगी। तो 48 का जो अपना क्वेश्चन है आंसर होगा इसका 75, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49। इसमें दे रखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो देखो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू अगर अपन देखें तो 45 डिग्री पे क्या होती है, इक्वल होती है। और ऊपर नीचे अगर इक्वल संख्या होगी दोनों को कट करेंगे तभी अपने को 1 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। उसके बाद में आता है कि एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र है वो कितना होगा।
बात कर रहा है यहाँ पे गोलार्ध की। गोलार्ध मतलब आधा गोला। आधे गोले की बात कर रहा है तो इस प्रकार से कुछ बनेगा। तो पूरे गोले का अगर अपन देखें तो क्या होता है 4πr²। आधे की बात करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आंसर कितना हो जाएगा 2πr²। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अपना आज का मॉडल पेपर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।